नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले बाजार को जरा शेयर करना चाहूंगा। मार्केट आज कहीं ना कहीं गिरावट को रोकता हुआ दिख रहा है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और 23,500 को इंपॉर्टेंस दे रहा है। निफ्टी जो है उसके नीचे जाने के लिए तैयार दिख नहीं रहा है। आज सुबह से कोशिश जरूर चल रही है 23,500 के नीचे 23,500 के ऊपर, लेकिन ज्यादातर समय 23,500 के ऊपर बिताया है निफ्टी ने और करंटली भी 23,540 545 पे ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो शायद पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए एट द एंड एक अप मूव देखने को मिले। और नीचे की बात करें तो डर पूरा बना हुआ है क्योंकि 23,500 की पुट में भी काफी हैवी बाइंग चल रही है। अब लेट्स सी किधर बाजार एक्सपायरी देता हुआ दिखेगा, बट उम्मीद है थोड़ी ज्यादा ऊपर की ही बन रही है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप से सहारा आ रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे अपने टॉपिक पे, रिजल्ट्स पे। बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं और आज मैक्सिमम लेवल पे हरे निशान में ट्रेड कर रही हैं कंपनियां। तो एक चीज तो है कि बाजार पे प्रेशर है और बाजार की वजह से स्टॉक्स पे प्रेशर है, आप कुछ भी कह सकते हो। मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, कुछ कंपनी के बहुत खराब नंबर आए हैं उसके बावजूद हरे निशान में ट्रेड कर रही हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी टूट चुकी हैं ये कंपनियां। नाम है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। कंपनी का मुनाफा 150 करोड़ से घटकर 122 करोड़ का रह गया है। मैं आपको याद दिला दूं, ये स्टॉक 90 120 के पीई पे ट्रेड करता है, अब कहीं जाके सस्ता हुआ है, रीजनेबल हुआ है। तो कंपनी के नंबर सुन लीजिए, अगर नॉर्मल मार्केट होता ना और ये स्टॉक ऊपर ही होता तो 10% चला जाता, बट ऑलरेडी इतना टूट गया है, मतलब 1800 वाला 980 आ गया है, तो अब क्या ही टूटेगा शेयर। अब तो बस यही है कि बाजार में सेलिंग के चलते कुछ टूट जाए तो टूट जाए, अदरवाइज अब बनता नहीं है गिरना। रिजल्ट सुन लीजिए, 150 करोड़ से 122 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। रेवेन्यू 610 करोड़ से 540 करोड़ रह गया है। मार्जिन 21.77% से घटकर 18.14% पे रह गए हैं, तो मार्जिन में भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। कामकाजी मुनाफा 130 करोड़ से घटकर 98.8 करोड़ पे रह गया है। तो चौतरफा आपको नंबर्स में डिप देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद शेयर आधा % ऊपर बना हुआ है। रीजन एक ही है, क्योंकि ऑलरेडी काफी टूट चुका है। अब इससे ज्यादा डाउनसाइड तो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। बाजार और गिरा दे तो एक अलग बात है, अदरवाइज मेरे को लगता है ठीक है ये नंबर पे स्टॉक अब ऑलरेडी टूटा हुआ है, अब क्या गिरेगा। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में बात करेंगे, इप्का लैब्स। इप्का लैब की बात करें तो इसके नंबर्स दमदार लग रहे हैं। 145 करोड़ से प्रॉफिट 230 करोड़ हो गया है। 2040 करोड़ से रेवेन्यू 2355 करोड़ हो गया है। मार्जिन 17.65% से 18.7% हो गए हैं और कामकाजी मुनाफा 360 करोड़ से 440 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में। तो नंबर्स आपके लिए और भी काफी सारे आए हैं, बट यहां पे मैं केवल और केवल आपके साथ बड़े नाम ही शेयर कर रहा हूं। तो तालब्रॉस ऑटोमोटिव एक और स्टॉक है जिसके रिजल्ट्स हैं, ज्योति CNC, सोम डिस्टिलरीज, वेस्ट कोस्ट पेपर, भारत डायनामिक्स मैंने खरीदी है, नेक्टर लाइफ साइंसेज, मेदांता यानी ग्लोबल हेल्थ के नंबर सभी आए हैं, इसको भी डिस्कस करता हूं। 125 करोड़ से प्रॉफिट 131 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन 25.22% से 23.87% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 210 करोड़ से 228 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है और रेवेन्यू 840 करोड़ से 960, तो इसके नंबर्स भी अच्छे हैं। स्टॉक भी 3% ऊपर देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों HAL, आप सभी का हम सभी का फेवरेट स्टॉक है ये। इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे हैं। 1240 करोड़ से रेवेन्यू 1500 करोड़ पे हो गया है, तो ये एक अच्छा आंकड़ा दिख रहा है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं मार्जिन की तो 27.11% से 27.44%, तो मार्जिन में भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, यहां भी थम्स अप है, इनफैक्ट बढ़कर ही आए हैं। अगर मैं बात करूं कामकाजी मुनाफे की तो 1530 करोड़ से 1640 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा, तो ये नंबर्स भी काफी अच्छे लगे मेरे को। और HAL 1.5% ऊपर भी है। HAL की ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो क्वालिटी कंपनीज हैं लाइक HAL जैसी डिफेंस में, BEL के नंबर्स भी अच्छे थे, हैवी ऑर्डर बुक है। बाजार की करेक्शन में अगर ये गिरते हैं तो इन्हें जरूर अपनी पोर्टफोलियो का पार्ट बनाइए आप लोग। भारत फोर्ज के नंबर्स आए दोस्तों, इसके नंबर्स में दम नहीं लगा। 2250 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू आया, 2345 करोड़ का अनुमान था, तो खराब बोलूंगा मैं। 27.84% पे मार्जिन आई, 27.9% का अनुमान था, तो ये भी थोड़ा सा रह गया। 625 करोड़ का कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा आया, 655 करोड़ का अनुमान था, तो ये भी मिस कर गया।
नेट प्रॉफिट कंपनी का 360 करोड़ पे आया, 390 करोड़ का अनुमान था, तो ये भी मिस कर गया। तो थोड़ा थोड़ा आप चौतरफा देख रहे हो कि मिस करता हुआ दिख रहा है ये आंकड़ा। स्नाइडर इलेक्ट्रिक के भी रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों, ये मल्टीबैगर शेयर्स में रहे हैं कुछ स्टॉक्स, स्नाइडर, एचपीएल इलेक्ट्रिक, जीनस पावर, बाकी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। स्नाइडर अपने नंबर्स के बाद 2% नीचे दिख रहा है, हालांकि रिजल्ट्स में ऐसी कोई बड़ी पिटाई है नहीं। 43 करोड़ से प्रॉफिट 54.3 करोड़ हो गया है, बेहतरीन। मार्जिन 12.63% से 12.37% पे, तो हल्की डिप है मार्जिन में। बाकी कामकाजी मुनाफा 62.6 करोड़ से 74.2 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो शानदार ही बोलूंगा मैं। अपोलो टायर अपने नंबर्स के बाद जरूर आज 4% ऊपर दिख रहा है, कल इसके नंबर्स आए थे देर शाम। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक, मैंने आपके साथ चीजें डिस्कस करी। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।